रेडी? हाँ जी। अब मेरी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुने, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं उसी पर ध्यान दें। लंबे गहरे सांस लें और छोड़ें। नाक से सांस अंदर भरें, पेट को आराम से फुलाएं और पेट को बाहर। 5 मिनट के बाद लाइट ऑफ कर दी जाएंगी। अभी आंखें खोलने भी हैं, सतीश जी भी करेंगे, आप भी पिछले जन्म में जाएंगे। सतीश जी भी इसमें भागीदार हैं, आप भी। लंबा सांस है? हाँ, मुंह से छोड़ें चाहे नाक से, जैसे हो आप, जैसी आपको सुविधा लगे। सांस अंदर भरें और छोड़ें। जैसे ही आप सांस अंदर भर रहे हैं, भाव करें, महसूस करें कि वातावरण की पॉजिटिव एनर्जी अंदर भर रही है। और जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, नेगेटिविटी, चिंता बाहर जा रही है। जैसे ही आप सांस अंदर भर रहे हैं, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, उपचारात्मक ऊर्जा अंदर भर रही है। और जैसे ही सांस छोड़ रहे हैं, नेगेटिविटी बाहर जा रही है। छोड़ दें अपने आप को, बिल्कुल छोड़ दें, पूरी तरह से अपने आप को छोड़ दें। सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान, सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहें। पूरा ध्यान मेरी आवाज के ऊपर, मेरी आवाज सुनते रहें। स्टॉप। अब सांस जैसा आता है आने दें, जैसा जाता है जाने दें। अब आंखें खोल लें, आंखें खोल लीजिए और सामने किसी एक लाइट के ऊपर ध्यान करें। सामने जो लाइटें जल रही हैं, किसी एक लाइट को देखें, उस पर ध्यान लगा दें। टकटकी लगा करके देखते रहें। चश्मे को उतार करके साइड में छोड़ दें। किसी एक लाइट पर फोकस, एक लाइट को टकटकी लगा करके देखते रहें, बिना पलक झपके, बिना पलक झपके देखते रहें, देखते रहें। अब आपकी आंखें भारी हो रही हैं। अब आपकी आंखें और ज्यादा भारी हो रही हैं। अब आपकी आंखें बहुत भारी हो रही हैं। अब आपकी आंखें पूरी तरह से भारी होती जा रही हैं। अब आपकी आंखें एकदम भारी महसूस हो रही हैं। अब आपकी आंखें इतनी भारी हो रही हैं कि इनको खुली रखने में परेशानी हो रही है। आप खुली नहीं रख पा रहे हैं। आंखें बहुत भारी, पूरी तरह से भारी। अब मैं 10 से 1 तक गिनूंगा। मेरे 1 कहते ही आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और आप डीप रिलैक्सेशन महसूस करेंगे, बहुत गहरी शांति महसूस करेंगे। मेरे 1 कहते ही आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और आपको शांति महसूस होगी। अब मैं गिनती आरंभ कर रहा हूं। 10, आंखों में भारीपन। 9, भारीपन बढ़ता जा रहा है। 8, भारीपन और ज्यादा। 7, बहुत भारीपन। 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लीप। आंखें क्लोज। गहरी अवस्था, डीप अवस्था। छोड़ दें अपने आप, छोड़ दें अपने आप को।
आपका शरीर ढीला हो रहा है। शरीर को बिल्कुल छोड़ दें। शरीर और ज़्यादा ढीला हो रहा है। शरीर पूरी तरह से ढीला। पूरा ध्यान दोनों पैरों के अंगूठों पर। आपके दोनों पैरों के अंगूठे ढीले हो रहे हैं। दोनों पैरों के अंगूठों को ढीला छोड़ दें। अंगूठे बिल्कुल ढीले। दोनों पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दें। उंगलियां ढीली। उंगलियां और ज़्यादा ढीली। उंगलियां बहुत ढीली। अब आपकी उंगलियां पूरी तरह से ढीली महसूस हो रही हैं। दोनों पैरों की एड़ी और पगथलियों को ढीला छोड़ दें। अब आपके दोनों पैरों की एड़ी और पगथलियां ढीली हो रही हैं। एड़ी और पगथलियां और ज़्यादा ढीली। एड़ी और पगथलियां बहुत ढीली महसूस हो रही हैं। पूरा ध्यान पिंडलियों पर। पिंडलियों को ढीला छोड़ दें। अब आपकी पिंडलियां ढीली हो रही हैं। पिंडलियां और ज़्यादा ढीली। पिंडलियां बहुत ढीली। अब आपके पिंडलियों के अंदर की मांसपेशियां पूरी तरह से ढीली महसूस हो रही हैं। घुटनों को ढीला छोड़ दें। अब आपके घुटने ढीले। घुटने और ज़्यादा ढीले। अब आपके घुटने बहुत ढीले। घुटने पूरी तरह से ढीले महसूस हो रहे हैं। अब आप थाइज को ढीला छोड़ दें। आपकी थाइज ढीली हो रही हैं। आपकी जांघें ढीली हो रही हैं। जांघें और ज़्यादा ढीली। जांघें बहुत ढीली। अब आपको जांघों में बहुत ढीलापन महसूस हो रहा है। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें। अब आपके दोनों पैर पूरी तरह से ढीले महसूस हो रहे हैं। दोनों पैर एकदम ढीले महसूस हो रहे हैं। अब पूरा ध्यान दोनों पैरों के अंगूठों पर। अंगूठों को ढीला छोड़ दें। अंगूठे ढीले हो रहे हैं। अंगूठे और ज़्यादा ढीले हो रहे हैं। अब आपके अंगूठे बहुत ढीले महसूस हो रहे हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ दें। उंगलियां ढीली। उंगलियां और ज़्यादा ढीली। उंगलियां बहुत ढीली। अब आपकी उंगलियां पूरी तरह से ढीली महसूस हो रही हैं। अब आप हथेलियों को ढीला छोड़ दें। अब आपकी हथेलियां ढीली हो रही हैं। हथेलियां और ज़्यादा ढीली। हथेलियां बहुत ढीली महसूस हो रही हैं। कलाइयों पर ध्यान। कलाइयों को ढीला छोड़ दें। अब आपकी कलाइयां ढीली। कलाइयां और ज़्यादा ढीली। कलाइयां बहुत ढीली महसूस हो रही हैं। कोहनियों को ढीला छोड़ दें। अब आपकी कोहनियां ढीली। कोहनियां और ज़्यादा ढीली। अब आपकी कोहनियां बहुत ढीली महसूस हो रही हैं। बाजुओं को ढीला छोड़ दें। अब आपकी बाजुएं ढीली हो रही हैं। अब आपकी बाजुएं और ज़्यादा ढीली हो रही हैं।
बाजुएं बहुत ढीली महसूस हो रही हैं। कंधों को ढीला छोड़ दें। अब आपके कंधे ढीले, कंधे और ज्यादा ढीले, कंधे बहुत ढीले महसूस हो रहे हैं। अब आपके दोनों हाथ पूरी तरह से ढीले महसूस हो रहे हैं। गर्दन को ढीला छोड़ दें। अब आपकी गर्दन ढीली, गर्दन जिस साइड में झुकती है झुकने दें, टेढ़ी होती है होने दें। गर्दन जिस साइड में टिकती है टिकने दें, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, कंट्रोल हटा दें, पूरी तरह से नियंत्रण हटा दें, छोड़ दें अपने आप को। गर्दन को पूरा ढीला होने दें। गर्दन में ढीलापन फैलता जा रहा है, गर्दन में ढीलापन बढ़ता जा रहा है। चेहरे को ढीला छोड़ दें, चेहरे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला होने दें। चेहरे में ढीलापन फैलता जा रहा है। जबड़े को भी ढीला छोड़ दें, जबड़े की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। मुंह खुलता है खुलने दें, मुंह लटकता है लटकने दें। जिस पोजीशन में मुंह का आकार होता है होने दें, छोड़ दें, बिल्कुल नियंत्रण हटा दें, कंट्रोल पूरी तरह से छोड़ दें। माथे को ढीला छोड़ दें। अब आपके माथे की मांसपेशियां ढीली, माथे की मांसपेशियां पूरी तरह से ढीली हो रही हैं। माथे को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। सिर को ढीला छोड़ दें। अब आपका सिर ढीला, सिर और ज्यादा ढीला। अब आपका सिर बहुत ढीला महसूस हो रहा है। अब आपके पूरे शरीर में ढीलापन। पेट को भी ढीला छोड़ दें। अब आपका पेट ढीला, पेट के अंदर की अंतड़ियां मांसपेशियां ढीली, पेट पूरी तरह से ढीला महसूस हो रहा है। कमर को भी ढीला छोड़ दें, कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कमर आपकी कुर्सी पर टिकी हुई, मानो कि कमर कुर्सी पर पड़ी हुई है। इतना ढीला छोड़ दें कि जैसे कुर्सी के ऊपर रखी हो। अब आपकी कमर बहुत ढीली, कमर पूरी तरह से ढीली महसूस हो रही है। अब आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, ढीला। अब मन को भी रिलैक्स होने दें। मन शांत हो रहा, मन में शांति बढ़ती जा रही है। मन और ज्यादा शांत। जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, डीप अवस्था में जाते जा रहे हैं, गहराई में जाते जा रहे हैं। मेरी आवाज आपको गहराई में लेकर जा रही है। जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप गहराई में जाते जा रहे हैं, और ज्यादा गहराई में जा रहे हैं। मेरी आवाज आपको और ज्यादा गहराई में लेकर जा रही है। अब आप और ज्यादा गहराई में जा रहे हैं। अब आपकी गहराई, डीप अवस्था और गहरी होती जा रही है। और ज्यादा डीप, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। गहरी अवस्था, गहरे ध्यान की अवस्था, ध्यान की अवस्था और गहरी होती जा रही है। गहरी अवस्था और गहरी होती जा रही है। अब आपका पूरा ध्यान सांसों पर, सांस आ रहे हैं जा रहे हैं, सांस धीमे होते जा रहे हैं। अब आपके सांस और ज्यादा धीमे लंबे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपके सांस धीमे लंबे हो रहे हैं,
आप और गहराई में जा रहे हैं, और ज्यादा गहराई में, बहुत डीप जाते जा रहे हैं। अब मैं 10 से 1 तक गिनूंगा। मेरे 1 कहते ही आप बहुत गहरी अवस्था में चले जाओगे। मेरे 1 कहते ही आप बहुत गहरी रिलैक्स अवस्था में चले जाओगे। 10 आप गहराई में जा रहे हो। 9 और ज्यादा गहराई। 8 बहुत गहराई। 7 6 5 4 3 2 1। बहुत गहराई, डीप है, डीप, बहुत डीप। अब आप बहुत डीप हैं, बहुत डीप। अब मैं जैसे जैसे आपके माथे के बीच में टच कर रहा हूं, आप बहुत गहरी अवस्था में जाते जा रहे हैं। मैं अब आपके बारी बारी से माथे को टच कर रहा हूं और आप बहुत गहरी अवस्था में जाते जा रहे हैं, बहुत गहरी अवस्था में, बहुत डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, बहुत डीप, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, बहुत गहरी रिलैक्स अवस्था, बहुत गहरी रिलैक्स अवस्था, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप डीप जाते जा रहे हैं, डीपर एंड डीपर, बहुत डीप, डीपर एंड डीपर, डीपर, बहुत डीप, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, बहुत डीप, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। छोड़ दें अपने आप को, छोड़ दें, बहुत डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, बहुत डीप, बहुत गहरी रिलैक्स अवस्था, रिलैक्स अवस्था और गहरी, डीपर एंड डीपर। छोड़ दें अपने आप को, छोड़ दें, बहुत गहरी डीप अवस्था, बहुत गहरी डीप अवस्था, डीपर एंड डीपर। छोड़ दें अपने आप को, छोड़ दें अपने आप को, बहुत गहरी डीपर, डीपर एंड डीपर, बहुत गहरी डीप अवस्था। आप बहुत गहरी अवस्था में जाते जा रहे हैं, डीपर एंड डीपर, बहुत डीप, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, बहुत गहरी अवस्था, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, बहुत गहरी डीप अवस्था, डीप अवस्था, बहुत गहरी डीप अवस्था, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, बहुत गहरी डीप अवस्था, डीप अवस्था, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, बहुत गहरी डीप अवस्था, डीप अवस्था, बहुत गहरी, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, 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 बहुत गहरी डीप अवस्था, डीप अवस्था, डीपर एंड डीपर, डीपर, बहुत गहरी डीप अवस्था, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीप अवस्था, बहुत गहरी अवस्था, डीपर एंड डीपर। छोड़ दें अपने आप को, छोड़ दें, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीप अवस्था। अब आप बहुत गहराई में, डीपर एंड डीपर, बहुत गहरी अवस्था, बहुत डीपर, बहुत डीप, डीप। अब आप बहुत गहरी अवस्था में हैं। अब मैं जैसा कह रहा हूं, आप सभी को वैसा वैसा महसूस हो रहा है। अब आप और गहराई में जाते जा रहे हैं, अब आप बहुत गहराई में जाते जा रहे हैं। अब मैं जो कह रहा हूं वही आप देख पा रहे हैं। भालू, अब आप भालू देख पा रहे हैं, अब आपको भालू दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आप भालू को देख रहे हैं, आप और ज्यादा गहरी रिलैक्स अवस्था में, आपकी डीप अवस्था और डीप होती जा रही है। अब आपको भालू दिखाई दे रहा है, और डीप चले गए, और ज्यादा डीपर। कुर्सी, अब आपको कुर्सी दिखाई दे रही है, अब आप कुर्सी इमेजिन कर पा रहे हैं, कुर्सी दिखाई दे रही है। और कुर्सी को देखते ही आप डीप चले गए, डीपर एंड डीपर, 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 और ज्यादा डीप, 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 बहुत डीप, बहुत डीप, बहुत डीप हैं। अब आप पूरी तरह से डीप अवस्था में हैं। अब हम संभावनाओं की दुनिया में चलते हैं। आपके अचेतन मन में बहुत शक्तियां हैं, आपका अचेतन मन बहुत पावरफुल है, आपका अचेतन मन बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल, बिल्कुल पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है। आपका अचेतन मन बहुत अद्भुत शक्तियों का मालिक है, और आप बहुत कल्पना शक्ति के मालिक हैं। आपकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर अद्भुत है। आपके अंदर कल्पना शक्ति की भरमार है। आप बहुत कल्पनाशील व्यक्ति हैं, आपकी कल्पना शक्ति बहुत तेज है। जो मैं कह रहा हूं
वो आप एग्जैक्ट देख पा रहे हैं। अब आपको एक छोटा कुत्ता दिखाई दे रहा है। अब आप कुत्ता देख रहे हैं, एक कुत्ता है, प्यारा सा कुत्ता। अब आपको एक प्यारा सा कुत्ता दिखाई दे रहा है, आप कुत्ता देख पा रहे हैं। आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत तेज, आपकी कल्पना शक्ति बहुत तेज। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रोंग, और भी ज्यादा स्ट्रोंग होती जा रही है। आपकी इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति और ज्यादा स्ट्रोंग, बहुत स्ट्रोंग होती जा रही है। आप बहुत वेरी एक्सेलेंट प्रतिभा के धनी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम संभावनाओं की दुनिया में चलते हैं, एक दुनिया में चलते हैं। अब आपको एक गुफा दिखाई दे रही है। अब आप उस गुफा के बाहर अपने आप को देख रहे हैं। आपको एक गुफा दिखाई दे रही है। अब आप एक गुफा को देख पा रहे हैं। आपको एक गुफा दिखाई दे रही है। अब आप गुफा को देख पा रहे हैं। अब आप उस गुफा में प्रवेश करते जा रहे हैं। अब आप गुफा में प्रवेश करते जा रहे हैं। गुफा में अंधेरा, आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, बहुत अंधेरा, पूरी तरह से अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, बहुत अंधेरा। आपके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, पूरी तरह से अंधेरा, पूरी तरह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा। आप उस गुफा में नीचे गिरते जा रहे हैं, और ज्यादा तेजी से गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। छोड़ दें अपने आप को, छोड़ दें, गिर जाने दें। आप गिरते जा रहे हैं, गिर जाने दें, गिर रहे हैं, और ज्यादा स्पीड, फास्ट। अब आप और तेजी से उस गुफा में गिरते जा रहे हैं। अब आपको गुफा की दूसरी ओर एक हल्का सा प्रकाश दिखाई दे रहा है। अब आप उस प्रकाश की तरफ खींचे जा रहे हैं, और ज्यादा तेजी से खींचे जा रहे हैं, और ज्यादा स्पीड, फास्ट, और ज्यादा स्पीड से खींचे जा रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि गुफा की दूसरी तरफ एक दरवाजा है। वो प्रकाश उस दरवाजे की दूसरी तरफ से आ रहा है। अब आप उस दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, गुफा की दूसरी ओर, दरवाजे के बिल्कुल करीब। जैसे ही मैं 1 से 3 गिनूंगा, आप उस दरवाजे की बाहर दूसरी तरफ गिर जाएंगे। अब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। जैसे ही मैं 1 से 3 गिनूंगा, आप दरवाजे के उस पार होंगे। 1, आप दरवाजे से गिरते जा रहे हैं। 2, और ज्यादा, 3, अब आप एकदम से बाहर गिर गए, दरवाजे से बाहर गिर गए। अब आप प्रकाश में, आपको प्रकाश दिखाई दे रहा, प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश दिखाई दे रहा है। प्रकाश आप देख पा रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि वो प्रकाश धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और आप अपने आप को किसी अन्य जन्म में देख रहे हैं। आप किसी अन्य जन्म में पहुंच गए हैं, पूर्व जन्म में पहुंच गए हैं। अब आप किसी पूर्व जन्म में हैं, किसी अलग जन्म में हैं। अब आप अपने आप को देख पा रहे हैं। आप अपने पैरों की तरफ देखिए, अपने पैरों को देखिए, आपने क्या पहना हुआ है। पैरों को देखें, आपने क्या पहना है, आपने क्या पहना है। पैरों के देखिए, क्या नंगे पैर हैं या कुछ पहना है, क्या पहना है। जूते पहने हैं या नंगे पैर हैं। देखिए, अपने कपड़ों की तरफ देखिए, कि आपने कपड़े कैसे पहने हैं। कपड़ों को देखिए, अपने बालों को देखिए, आपके बाल कैसे हैं। अपने हाथों को, अपने शरीर को देखिए कि आप किस शरीर में हैं। आप औरत हैं या पुरुष हैं। आप अपने आप को किस शरीर में देख पा रहे हैं। समय कौन सा है, रात है या दिन, सदी कौन सी है, सन कौन सा है, उसे देखिए, क्या दिखाई दे रहा है। आप क्या कर रहे हैं, वो देखिए, क्या दिखाई दे रहा है, क्या देख पा रहे हैं।
क्या दिखाई दिया? नानी जैसा ना वैसे पहन रखा है। हाँ नानी जैसे कि ना हाँ हाँ वो पहन रखा है। हाँ पैर जैसे कुछ लिपटे लिपटे है ना। हाँ, पैर आपके लिपटे लिपटे हैं। जो भी पैर, जो भी आप कर रहे हो, अपने आप को देखें कि आप क्या कर रहे हैं। आप आगे बढ़ें, अपने जीवन की किसी अन्य घटना में जो दिखाई दे रहा है देखें, देखते जाएं, देखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, जो दिखाई दे रहा है उसे देखते जाएं। हैं? वर्कशॉप लगा है उसको से तुम आ रहा है। अच्छा, देखते जाएं जो दिखाई दे रहा है। अभी आप क्या देख पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हैं? बैठा हूँ। हाँ, देख पा रहे हैं, ग्लिम्स आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? और आदमी के विचार भी। 4 आदमियों के विचकार बैठे हैं, आप देख पा रहे हैं। और ज्यादा क्या कर रहे हैं? जो जो देख पा रहे हैं देखते जाएं, जो जो कर रहे हैं आने दें, जो ग्लिम्स आता है आने दें, जो सामने तस्वीर आ रही है आने दें, जो चित्र आ रहा है आने दें, जाते जाएं, जो जो दिखाई दे रहा है देखते जाएं, छोड़ दें अपने आप, छोड़ दें, जाने जाते जाएं। और अब आप क्या देख पा रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा कुछ नहीं। है? नहीं। हाँ, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या देख पा रहे हैं? जंगल। जंगल देख पा रहे हैं। जंगल में आप क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं? अकेले। अकेले हैं जंगल में। जहां पर भी आप हैं, जो भी घटना आप देख पा रहे हैं उसको देखते जाएं घटना, क्या कर रहे हैं, कैसा आपका घर है, आपके आसपास कौन कौन है, आपके मित्र कौन हैं, आपके रिश्तेदार। अब आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है, क्या देख? मैं कभी किसी घर के बाहर योगा करते हैं या कभी छत पे। हाँ, योगा कर रहे हैं छत पर। छत पर नहीं। हाँ कभी फिर ऐसा ऐसा दिख रहा है कि न्यूली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हाँ, न्यूली कंस्ट्रक्ट काम कर रहा है। काम कर रहे हो, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते रहें। अब आप अपनी मर्जी से आगे बढ़ते जाएं या मेरे निर्देशों का पालन करें, आप स्वतंत्र हैं। देखते जाएं, जिस घटना में आपको आनंद आ रहा है, कोई अच्छी घटना दिखाई दे रही है देखते जाएं, कुछ बुरी घटना दिखाई दे रही है उसको भी देख लें, देखते जाएं। आपको क्या दिखाई दे रहा, क्या देख पा रहे हैं? महल। हाँ, महल। महल। अब आप महल के बाहर हैं या अंदर? हाँ हाँ, कढ़ाई में तेल डाला हुआ है। कढ़ाई में तेल डाला हुआ है। हाँ, कटी हुई भिंडियाँ डाली है। अच्छा, कटी हुई भिंडियां डाली हुई हैं, डाली अभी। डाली हैं अभी। हाँ, देखते जाएं, बहुत बढ़िया ग्लिम्स आ रहे हैं, देखते जाएं। अब मैं जैसे ही 1 से 5 कहूंगा, आप इस घटना को छोड़कर आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं, अगर इस घटना में रहना चाहते हैं तो भी आप रह सकते हैं। जैसे ही मैं 5 कहूंगा, आप किसी अन्य महत्वपूर्ण घटना में जाना चाहें तो चले जाएंगे, या इसी घटना को और ज्यादा देखना है तो देखते रहेंगे। 1 2 3 4 5। अब आप अपने आप को किसी अन्य घटना में देख रहे हैं, कोई अन्य महत्वपूर्ण घटना देखें, अपनी उम्र को देखें, उस घटना को देखें।
परेशानियां आ रही हैं। अब आप सीधे उन घटनाओं में जा रहे हैं जिनका संबंध इस जन्म की परेशानियों से है, जिसको आपने डायरी में लिखा है। जैसे ही मैं 3 कहूंगा, आप सीधे वहां पर शिफ्ट कर जाएंगे। 1 2 3। अब आप उन घटनाओं को देख रहे हैं जिनका संबंध इस जन्म की परेशानियों से है। आपको इस जन्म में परेशानी है, एंजाइटी है, देखें कि पिछली जन्म में ऐसा क्या हुआ जिसके कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ, अभी क्या दिख रहा है? मैं इसी जन्म का दिख रहा कि मतलब मैं कार ड्राइव कर रहा था, एक बार एक्सीडेंट हुआ था। हाँ एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने कार भगा दी थी। हाँ, यही दिख रहा है इसी जन्म। अच्छा, देखते जाएं, जो दिख रहा है उसे देखते जाएं। आप देखें आपको कौन सी घटना दिखाई दे रही है, क्या घटना दिखाई दे रही? देखें कि बार बार जो विचार आ रहे हैं, पिछले जन्म में ऐसा क्या हुआ, दिखाई दे रहा है? रिलैक्स रिलैक्स, शांत। अब आपको जो जो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे, क्या देख पा? गोल दिखाई दे रहा। गोल, हाँ, और बस गोल ना गलना चल रही। वेरी गुड, करते रहें करते रहें। अब आप जो जो देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन, वहां पर क्या कर रहे हैं? बस खड़े हैं। खड़े हैं, और कोई साथ में है? हाँ हाँ, ठीक है, जाते जाएं जहां पर आपको जाना है, आप जा रहे हैं। अब आपको जो जो दिखाई दे रहा है, क्या ग्लिम्स आ रहा है, क्या ग्लिम्स आ रहा है, क्या देख पा रहे हैं? रिलैक्स, आंखें बंद करके रिलैक्स। अब आप क्या देख पा रहे हैं, क्या ग्लिम्स आ रहा है? हमारी महिला बिना चुन्नी के बैठी है। हाँ हाँ हाँ, तो पहाड़ी महिला पहाड़ी महिला है, बिना चुन्नी के बैठी। अच्छा, बिना चुन्नी के बैठी है। हाँ हाँ, दूर दूर नजर आ रही है। दूर नजर आ रही है। आप उससे बात करना चाहते हैं? हाँ। जाइए, पास में बात कीजिए। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, कहाँ क्या देख पा रहे हैं? हाँ? अंधेरा है। अंधेरा है, सभी शाम होने वाली है। शाम होने वाली है, घर जाना है। आप क्या काम कर रहे हैं जन्म में, क्या काम करते हैं? आपको किसानी सड़क से ऐसे ही चले जा रहे हैं बस, अच्छा, गाँव की तरफ। हाँ अब ये है कि अंधेरा, धूल, मिट्टी, हाँ, गाड़ी गाड़ी, तो बैलगाड़ी बैलगाड़ी, पीछे, हाँ, पीछे 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 चल रहे हैं बैलगाड़ी के। चलते जाइए, चलते जाइए। अब आपको कौन सी घटना देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? धुंधला धुंधला क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, क्लाउड, बादल जैसा। हाँ, आप क्या कर रहे हैं वहां पर? हाँ, हाँ, जंगल जंगल, फिर से जंगल, जंगल। हाँ हाँ, देखते जाएं, देखते जाएं। वेरी गुड। अब आप कौन सी घटना देख पा रहे हैं, क्या दिखाई दे? हैं? रोशनी दिख रही है, चिट्टी रोशनी दिखाई दे रही है। उसी की कर रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, देखते रहो, देखते रहो।
अब आपके मन में जो ग्लिम्स जो दिखाई दे रहा है बताइए, क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ 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 कट सब स्टक रुका हुआ है। हाँ कोई धीरे धीरे चल रहा है, चलने दें, जाने दें। अभी मन है? है? अच्छा कोई बात हो जाए। अब आपको जो दिखाई दे रहा है बताएं कि आप क्या देख पा रहे हैं? हाँ कोई इस तरह के रोड है, उसमें सब जैसे भूमि लिपटती जा रही है, भूमि, लिपटती जा रही जमीन से। अच्छा ओके। और इससे पहले बवंडर दिखा था कोई जैसे तूफान आया हुआ? जी। हाँ उसके बाद और थोड़ा और हलचल, फिर उसके बाद प्रोसेस में लिपटते जा रहा हाँ लिपटता जा रहा है। हाँ आगे बढ़ जाएं, आगे और ज़्यादा आगे बढ़ें, आगे देखें आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है? आगे कुछ हो रहा है, आगे क्या देख पा रहे हैं? बड़े खुले घर में बड़े खुले घर में हैं। हाँ कहीं घूम रहे हैं। घूम रहे हैं। आप अपना नाम सोचें उस जन्म का, या देखें क्या है नाम। नाम उमर, हाँ हाँ उमर, हाँ 30-35 से। इस नाम देखें, नाम क्या याद आ रहा है? नाम हाँ कोई बात नहीं। आपको जो जो ग्लिम्स दिखाई दे रहे हैं बोलें, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? हाँ ये किलो हाँ हाँ कुछ पता नहीं लग गया। हाँ। अब आप क्या देख पा रही हैं? है। बड़ा सा तबेला है, हैं? बड़ा सा तबेला है, बड़ा हाँ बड़ा सा तबेला है, तबेला देख पा रही हैं जी। देखते रहें। अब आप अपने उस जन्म के अंत की तरफ बढ़ें कि आपका अंत कैसे हुआ, उस पल में पहुंच जाएं। जैसे मैं 1 से 5 कहूंगा, आप उस पल में पहुंच जाएंगे जब आपका अंत हुआ था। 1 अंत की तरफ आप बढ़ रहे हैं, 2 3 4 5। अब आप देखें कि आपका कैसे अंत हो रहा है, आपके साथ क्या क्या हो रहा है। मृत्यु के उस एहसास को महसूस करें कि जब आत्मा इस शरीर को छोड़ रही है, आप मुक्त हो रहे हैं, उस एहसास को देखें। आत्मा कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, उसे देखें, उस चीज को महसूस करें। मृत्यु के बाद जैसे आत्मा निकल रही है, जिस कारण से मृत्यु हो रही है, वो सब आप देख पा रहे हैं। आपका अंत कैसे हो रहा है? रथ पे बैठा हूँ, रथ पे। हाँ रथ पे बैठा हूँ, जिसने त्रिशूल मारा है। अच्छा, रथ पर बैठे हैं, किसी ने त्रिशूल मारा है। आप कोई राजा थे या कोई राजकुमार? राजा का लड़का था जो युद्ध में जा रहा। अच्छा, राजा के लड़के थे, युद्ध में जा रहे थे और पीछे से किसने वार कर दिया। पीछे से किसी ने वार किया। तो युद्ध किसके साथ हो रहा था? हमारे महल पे हमला कर दिया। अच्छा, आपके महल पर किसी ने हमला किया। हाँ बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग घोड़ों पर, हाथी पे सवार हो गए।
अच्छा, हाथी पर घोड़ों पर सवार हैं और आप राजकुमार हैं और आप युद्ध में जा रहे थे, किसी ने हमला किया। हाँ, ठीक है। तो अब जैसे आप शरीर से निकले उस एहसास को महसूस करें, जैसे आपका शरीर छूटा उस एहसास को, आत्मा कैसे शरीर छोड़ रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, वो सारा एहसास आपका कैसे हो रहा है, क्या देखा? मेरा शरीर है और लंबा पीछे। हाँ दुपट्टा होता ना, वो मैं आगे जा रही हूँ दूसरे की तरफ, वो पीछे है, हाँ, बहुत लंबा, आगे की तरफ बढ़ती जा रही हूँ। अच्छा, उधर से जैसे उजाला होता है, हाँ वो उसमें उसके अंदर में जा रही हूँ। हाँ, उजाले में, रोशनी में आप समाहित होती जा रही, विलीन होती जा रही। आप बताएं कैसे क्या हुआ? हाँ हाँ, कैसे क्या हुआ? क्या हुआ, कैसे आपका अंत हुआ? हाँ हाँ, बोलें, बोल के बताएं अपने अंत को, बोल दें। हाँ, बोलने की पोजीशन में उसी को महसूस कर रहे हैं। हाँ, ये तो होगा। आपका कैसे अंत हो बताएं। चार पाई पड़ी हैं? चार पाई, चार चार पाई पे पड़ी। चार पाई पे पड़े हैं। हाँ, आसपास कौन? आसपास अभी कोई नहीं। कोई नहीं। तो अपने अंत समय की तरफ बढ़ें, बढ़ जाएं, होने दें, छोड़ दें, शरीर छोड़ दें, उस एहसास को महसूस करें। क्या हो रहा है? पेन, हैं? पेन हो रही है पेन हो रही है। कहाँ पर दर्द हो रहा है? छाती में। छाती में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, आगे। हाँ हाँ, हाँ हाँ, शरीर छूट रहा है। दो लोग बैठे हैं। हैं? दो लोग बैठे हैं। दो लोग बैठे हैं। कौन है? पहचानिए, इस जन्म में कोई है? औरतें हैं। औरतें हैं। हाँ हाँ, सांस, सांस है? सांस नहीं आ रहा है। सांस नहीं आ रहा है, सांस रुक रहा है। बढ़ जाएं, मृत्यु की तरफ बढ़ जाएं और मृत्यु के बाद के एहसास को महसूस करें। बढ़ जाएं। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ हाँ, हाँ हाँ, क्या हुआ? दीवारें नहीं है घर की, दीवारें नहीं है घर की। सफेद कपड़े में लपेटा हुआ, अच्छा, चारपाई पे, सफेद कपड़े में लपेटा हुआ। अच्छा, सफेद कपड़े में लपेटा हुआ है। तो क्या आपका अंत हो चुका है? आपका अंत हो गया। आपके साथ क्या हो रहा है, क्या हो चुका है? हाँ हाँ, खेत बस रस्सी, हाँ, खेत, झाड़ियाँ, हाँ, बंद हो गया। बंद हो गया। आप अपने अंत की तरफ बढ़ जाएं, अपने अंत की तरफ। आपका कैसे अंत हुआ, क्या हुआ? सड़क पे रुई नहीं नजर आ रही, सड़क पे रुई कॉटन हाँ, नजर आ रही, रुई कॉटन नहीं आ रही, नजर आ रही, नजर आ रही है। अच्छा, मृत्यु के बाद हैं या पहले हैं? वो नहीं। हाँ, रुई।
ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। आपका कैसे हुआ? हाँ रोशनी फूल घर से निकला हूँ, हाँ तो रोशनी हाँ तेज चमक रोशनी हाँ, हवा में हवा में ऊपर एकदम उड़ रहे हो? हाँ, धीरे धीरे बस आकाश बढ़ रहे हो, बादलों में जा रहे हो। जाओ ओके, तो आपका अंत हो चुका है या अभी अंत के करीब है? क्या हो रहा है? हाँ, धुंधला दिख रहा है। क्या धुंधला धुंधला? अब स्पष्ट और स्पष्ट 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 होता जा रहा है, स्पष्ट होता जा रहा है, स्पष्ट और स्पष्ट होता जा रहा है, स्पष्ट होता जा रहा है। अब स्पष्ट क्या हो रहा है? हाँ, थोड़ी रोशनी दिख रोशनी, हाँ रोशनी वैसे हाँ, रोशनी जैसा लग रहा है। आगे चलिए, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, आप अपने अंत की तरफ बढ़ करके अंत होते ही आप वापस आ जाएंगे। जैसे ही आपका अंत हो जाए उस जन्म में आप वापस आ जाएं। जैसे ही अंत हो जाए आप वापस आ जाएंगे। आप वापस आना चाहें आप वापस आ जाएं। आप वापस आना चाहें आप वापस आ सकते हैं। आप वापस आना चाहें आप वापस आ सकते हैं। आप वापस आना चाहें आ सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप वापस आना चाहें आप वापस आ सकते हैं। आप वापस आना चाहें आप वापस आ सकते हैं। आप वापस आना चाहें आप वापस आ सकती हैं। आंखें खोल लें। वेरी गुड, लाइट ऑन कर देना। अपने अपने स्थान पर आ जाएं। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम आराम से। एक चाय, हाँ चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आराम से आराम से आराम से पानी ले लीजिए। हैं? आप ना पिछले जन्म की इस जन्म में चले गए थे। आपको पहला इस जन्म में क्या कराना पड़ेगा, फिर जाओगे। कोई नहीं, होता है वो। क्या ग्रुप में सारी चीजें मैंने, ग्रुप में तो जर्नल देना पड़ता है ना, आपको अकेले में करवाएंगे तब ज्यादा होता है, क्योंकि इस जन्म के जो डाटा है ना वो डिलीट करने पड़ेंगे। कई बार इस जन्म में घटनाएं इतनी गड़बड़ होती हैं कि आपको पिछले जन्म की बजाय इस जन्म में ही उलझा देती हैं, आप पीछे जा ही नहीं पाते हैं। तो इसका जो मेथड है वो मैंने इसको फास्ट किया था, वरना इसमें समय ज्यादा लगता। तो इसका सही मेथड क्या होता है कि पहले आप एज रिग्रेशन करेंगे। एज रिग्रेशन का क्या मतलब है कि इसको अभी जिसकी उम्र 40 है तो उसको 35 पर लेकर जाएं, फिर उसको 30 पर। जैसे इनको पहले इस जन्म में लेके जाना है, इस जन्म का डाटा क्लियर करना होगा, इस जन्म में जो गड़बड़े हैं वो मिटानी होंगी, फिर ये पिछले जन्म में जाएंगे, क्योंकि इस जन्म में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं। तो ऐसा करना होता है, और कुछ सीधे ही पिछले जन्म में चले जाते हैं। तो सबके लिए एक थ्योरी नहीं होती है, सबके लिए अलग अलग तरीके होंगे। वो आप जब सेशन करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। तो ये हमारा ग्रुप का ट्रेनिंग में सिर्फ ग्रुप किया जा सकता है, इंडिविजुअल में समय ज्यादा लग जाता है। तो आपका तरीका दूसरा रहेगा और बाकियों का तरीका और रहेगा। जैसे मैडम पहली बार आए, आधा घंटा उन्होंने सेशन अटेंड किया और उसके बाद भी वो चले गए। तो नाम आपने बताया था कविता जी, आ जाइए सामने, इधर आ जाइए।
तो अपना अनुभव बताएं, क्योंकि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानती हैं। हाँ जैसे आपने सेशन शुरू किया था, हाँ हाँ उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम देखा, जैसे आप भेजा आपने उसमें, हाँ बहुत घने जंगल थे, बहुत ज्यादा गहरे अंधेरे, बहुत खुले जंगल थे। हाँ। मैं रिलैक्स मूड में जैसे यूनानी होता है ना, हाँ। जब मैं हाँ। लड़की नहीं थी, तो एक जैसे राजकुमार से लेटा होता है ना, उस तरह में बैठी, जैसे आप महिला थी या पुरुष? नहीं, मैं पुरुष। पुरुष थे, हाँ ठीक है। जैसे उसका यूनान ड्रेस होता है, बहुत पहले जो यूनान वो पहनते थे। हाँ। मैंने देखा मैं अकेली कैसे, फिर मैंने देखा सामने तो दो वैसे सैनिक खड़े हैं, बहुत अच्छे। फिर वो मैंने देखा उसी पोर्शन में वो जो वो पहना हुआ था, वो अच्छा। भी ब्लैक थे, हाँ मतलब जैसे उनके पास ब्लैक, वो लोग भी थे। फिर ठीक मैं है। स्टेप बाय आगे गई, ये जैसे आप आगे करते रहिए और मैं आगे धीरे में जैसे जाती रही, जी। मुझे जो भी फील हुआ कि ये क्या, मैं आगे कहाँ जा रही हूँ। हाँ हाँ तो फिर मैंने उसके बाद देखा कि भूमि हो गया, तो जमीन वगैरह, अच्छा उसकी बात है कि ये क्या चीज है, मतलब फिर वो जो जमीन थी और नीचे वाली जैसे अग्नि होते हैं उस टाइप से, वो ऐसे इस तरह घूम रही थी अच्छा कि जैसे कुछ युद्ध हुआ हो तो वो उथल पुथल से जैसे जमीन हो जाए पूरे सर का, उस तरह से। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे आगे गई, उसके बाद मैंने वो देखा कि फिर कुछ वो रोड टाइप का है, फिर वो जो जमीन जैसे होते हैं वो उसको मूव कर रही थी, लपेट रही थी। अच्छा। उसी चीज को, अच्छा, कोई बाउंड्री सा। हाँ, बहुत ऐसे लंबा तो, रोड, वो उसके अंदर इस तरह घूम रहा था घूम रहा, जी। वो तूफान टाइप। हाँ, वो उस टाइप का, जैसे कि कुछ बहुत ज्यादा आपदा तो उसमें, हाँ जी, वो कमल नहीं, उस तरह उसको रोल कर रहा था। अच्छा, जमीन जैसे कपड़ा रोल करते हैं ना, उस तरह वो रोल हो रहा था उसमें। अच्छा। फिर उसके बाद मैं आगे गई, तो उसके बाद जब आपने कहा कि आगे कुछ और देखे, हाँ। तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं देखा कोई गुफा है। अच्छा। तो उस गुफा में बहुत रोशनी है। हाँ। रोशनी जैसे रोशनी नहीं, उजाला जो होता है बहुत ज्यादा, हाँ। और जैसे कोई अग्नि टाइप का उजाला, अग्नि नहीं है पर वो रोशनी हाँ। थी। तो उसमें देखा, उसके बाद मैं आ रही हूँ, तो मैं ऐसे ही मूव करके जा रही हूँ। अच्छा। आगे चल, मतलब पूरा चेहरा नहीं दिखता, लेकिन आगे में जा रही हूँ, जैसे राजकुमारी का पीछे वो हाँ। कपड़ा होता है ना, वो पीछे वो जा रहा था, लटक रहा था, मैं आगे उसके जा मूव कर रही हूँ। उसके बाद जब मैं आगे गई, तो मैंने कहा ये फिर मुझे वो रोशनी बड़ी गुफा थी, जैसे आपने ना गुफा, मैं उस तरफ बढ़ रही थी। तो पहले हल्की रोशनी थी, उसके बाद मैंने वो देखा कि वो रोशनी बड़ी, बहुत ज्यादा और रोशनी हो गई। तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं बहुत आगे जा रही हूँ, कोई मेरे पीछे, लग रहा है कि कोई पीछे होगा, जैसे अच्छा। राजकुमार के पीछे होता है, पर पीछे कोई नहीं था। फिर मैं आगे मैं खुद बढ़ रही थी। उसके बाद मैंने देखा कि जो वहाँ से कुछ इस तरह का जैसे लावा होता है ना उस टाइप का, वो मुझे जला नहीं रहा है। अच्छा। वो रोशनी ऐसे है कि मेरे कंधे पे ऐसे पूरे मुझे उड़ा के पीछे से वो जा रही है, पूरा मुझे, और मेरा जैसे पूरा शीर्ष पर ढक गया है। अच्छा। पूरा ढकने के बाद और मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। फिर मैं आगे उसमें ऐसे और दिखती रही। फिर उसके बाद में वो जो लावा वो मेरे ऊपर से निकल के चला है, कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में वो जो गुफा थी वो इस साइकिल ऐसे मुझे दिखा ला सकती। तो आप शांत कैसे हो? अंत में बता रही हूँ, वही मेरे ऊपर जो अच्छा, लावा गया लावा, था, हाँ, उसी से। लेकिन वो जो मुझे जला नहीं रहा था, उससे हाँ। मुझे अच्छा फीलिंग हो रहा था। अच्छा। जैसे मैं किसी अच्छी चीज के पास जा रही हूँ। उस लावे ने मुझे जलाया नहीं। हाँ, सुकून मिल रहा है। जी। चलो, इनके अद्भुत अनुभव के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और तालियां। तो इन्होंने देखा कि ये राजकुमार हैं, ये भी किसी अन्य स्थान पर थी, ये अन्य सदी में थी, टाइम का अलग ही इनका कोई रहा होगा, इनका पिछला जन्म किसी यूनान में या किसी अन्य देश में, किसी दूसरी जगह पर रहा है, तो उसी का एक ग्लिम्स इनको आया है। तो अब राजकुमार जी से पूछते हैं। ज्यादा तो मुझे याद नहीं है, बट मेरा नाम रघुवंशी बताया था। रघुवंशी, अच्छा। रघुवंशी नाम बताया था। और जब लास्ट मोमेंट था कि हमारे महल पे किसी ने हमला किया था, तो हमारे जो सेनापति थे ना, उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए मुझे खजाने के पास पीछे वाले रास्ते में छुपा के रखा था। जहाँ पर कोई आपका अटैक नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोगों ने, जो हमारे जो महल के कुछ लोग थे, उनको सबको मेरे बारे में पता था। अच्छा। कि ये रघुवंशी कहाँ छुपा हुआ है। तो जैसे ही मेरे पे अटैक हुआ, मैं वैसे वहां से भागा, तो किसी ने एक भाला मेरी छाती पे मारा यहाँ पर। और जैसे मेरे को मारा तो मैं मरा नहीं। फिर किसी किसान परिवार में कोई आदमी एक छोटी सी धोती पहने हुए, बल्टी पहने हुए, वो मेरे को एक झोपड़ी में लेके गया। और वहां उसने मेरा 2-3 दिन इलाज किया, लेकिन वहीं में एक्सपायर हो गया। मतलब वहां मुझे उसके बाद नहीं याद।
चलो जी, रघुवंशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत अनुभव के लिए। तो ये कोई आज से 400-500 साल पहले का कोई जन्म इनके सामने आया था। ऐसे हमारे हजारों जन्म है और ज्यादा सेशन। अगर देखिए इसमें क्या है, 3 घंटे आराम से होता है। ये तो हम जस्ट एक डेमो तौर पर कर रहे थे, तो ये इतने ग्लिप्स मिलना बहुत अच्छी बात है। तो सुरेंद्र कौर जी और सेतिया जी, क्या देखा, कहाँ पहुंच, किस जन्म में थी, पुरुष थी या महिला थी? मैं महिला थी। अच्छा, और मैंने सीधे हाँ, इस पल्ले वाली माइक के साड़ी पास, पहनी हुई। माइक के पास। और मैंने जूती पहनी हुई थी पैरों में, हाँ और साड़ी पहनी हुई थी। हाँ, और बड़े से तबेले में मैं जा रही हूँ। अच्छा, बड़ा सारा गेट है जो हाँ। आगे से बंद है। और आगे कुछ कुछ क्लिप्स में है, हाँ, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो अंत के बारे में, हाँ, अंत में फिर मैं चारपाई पे लेटी हूँ, कुछ औरतें पड़ी हुई हैं और मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है। अच्छा, और मुझे अभी भी पेन हो रहा है। हाँ हाँ, देखिए ये रियलिटी में अभी भी पेन महसूस होता है। वो सारी चीजें हमें रियल लगती हैं। हाँ, फिर मैं आंखें बंद करती हूँ, वो महिला जो है मुझे सिर्फ हाथ लगाती है हाँ, और ढकती है किसी कपड़े से। हम्म, अच्छा, आत्मा निकल जाती है। उसके बाद कहाँ विलीन होती है? ये नहीं आगे नहीं। अच्छा, आगे नहीं दिख पाया। और सेतिया जी, आप ये भी कहीं अलग जन्म में पहुंची थी, इनका भी धन्यवाद। देखो, ऐसा कि मेरे को कुछ ज्यादा क्लेम तो नहीं आए। हाँ। तो इतना ही मालूम पड़ा कि खेत में हमारा घर है, उसकी दीवारें नहीं है, एक साइड की नींव भरी हुई है, लेकिन उसके ऊपर कुछ टूटी फूटी ईंटें पड़ी हैं, और साथ ही चारपाई पे मेरा शव पड़ा व्हाइट कपड़े में लपेटा हुआ। इतना ही मेरे को। वो बाकी चीजें भूल जाता है। हाँ। तो इसीलिए ना रिकॉर्ड करनी होती है जब भी इंडिविजुअल सेशन में, तो ये संभव होता है। क्योंकि ये ग्लिम्स तो देख रहे थे, लेकिन इनके, मैं तो और लोगों के पास जा रहा था, तो वो साथ के साथ इनका दिमाग से वो डिलीट हो जाता है। हाँ, तो ये अंत में मैंने पूछ लिया तो वो याद रह गया। कई बार याद रह भी जाती है, कई बार वो सिर्फ अंत वाली चीजें याद रहती हैं। जी, तो हाँ जी, अनिल जी। वेल, मैं जब पास्ट में गया तो मेरे को कुछ पिक्स दिखाई दी उसमें। कुछ ये ब्रोकन पिक्स थी, टुकड़ों में आ रही थी, तो जिसके अंदर मैं एक बहुत खुले घर के अंदर घूम रहा था। काफी खुला घर था, क्यारियां थी, पास में रास्ते बने हुए थे, बीच में एक हाँ, बना हुआ था। तो कुछ यही पिक्स इस तरह से पीसीस में आ रही थी, और बाकी मैं डिटेल में नहीं जा पाया। हाँ, मैंने उसका अंत से नहीं देख पाया। कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि हमें पूरी तरह से पिक्चर क्लियर दिखाई दे। कई बार धुंधली भी दिखाई देती है, कई बार ग्लिम्स आते हैं, कई बार टुकड़ों में आती हैं। तो हर बार अलग अलग आएंगी चीजें। आपको और ज्यादा सेशन की जरूरत है, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला सेशन तो हमारा एक डेमोस्ट्रेशन था, तो आगे के सेशनों में आपको सारा क्लियर होने की संभावना पूरी है। तो बाकी और कोई इधर, आप तो कहीं अलग ही डायमेंशन में थे, दो हमारे पार्टिसिपेंट नरेंद्र जी और, हाँ जी। को ये लगा जी कि पहले तो धुआं लगा के धुआं उड़ रहा है, कहीं धुआं उड़ रहा है। फिर मेरे को लगा कि मैं रेलवे स्टेशन के बाहर जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, रेलवे स्टेशन के अंदर हूँ लेकिन बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद अगले क्लिप्स में लगा के मैं किसी खेत में पगडंडी नहीं, बड़े रास्ते में बड़े बड़े झाड़ है, वहाँ खड़ा हूँ, जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो बस इतना ही लगा उसको, लगा। हाँ। ये मेरे को लगा कि पिछली नहीं, ये तो मेरे इस जन्म की घटनाएं हैं। हो सकता है इस जन्म की हो। हाँ। जरूरी नहीं है कि हम सीधा पिछले में चले जाएं, कई बार हम इस जन्म में भी अटक जाते हैं। हाँ, रेलवे स्टेशन तो हमारा बचपन का जो हाँ, रेलवे, आप बचपन में चले गए थे। हाँ, बचपन में वहाँ हाँ, चले गए। तो ऐसा होता है कि कई बार आप पीछे ले जाओगे लेकिन बंदा इसी जन्म में भी चला जाएगा, ऐसा संभव है। ये ग्लिम्स तो सच्चे थे, लेकिन आप पीछे की बजाय इसी जन्म में पहुंचे थे। जी, हाँ जी, कुलदीप। सर, मैं एक गोड़ी बनवाता हूँ, वो चला गया। हाँ, उन्हें कहा कि मैंने 300 बंदे चाहिए ने जेड़े वापस जाना चाहते थे। हाँ, माइक में वो, हाँ, जेड़े वापस जाना चाहते ने,
तो सारे ने पूछा कि वापस जाना चाहते हो? कोई कहना कि मैं रावण की पूजा करके आऊंगा, कोई कहना मैं काली पूजा करके आऊंगा। वो कहने की काली की पूजा कर रहे नहीं, राम जी काली माता की पूजा नहीं कर रहे, मेरा बिल्कुल टूट गया चाहती। अच्छा, आप बात किससे कर रहे थे? भगवान से। कौन सा भगवान है? जो सबसे ऊपर बैठा है वही, इससे बात नहीं। अच्छा, उसकी आभा दिखाई दे रही थी एक एनर्जी के रूप में। अच्छा, वैसे तस्वीर के लिए एनर्जी की थी। तो ये संभव है सारी चीजें इन्होंने जो बात की, यही तो होता है जो हम गॉड से मिलते हैं, बात करते हैं, कोई गाइडेंस लेते हैं। 300 बंदा इकट्ठा करो, वापस जाना चाहते हैं, जो काजू पे फंसे हुए पीड़ा में, दुख पीड़ा में, परेशानी में बहुत है, इकट्ठे करो, वापस जाना चाहे तो आ सकते। जी, आपको कोई मैसेज मिला है, इसको आप फिर से खुद करेंगे तो कोई ना कोई कन्वर्सेशन जो बीच में रहेगी इसको पूरा करेंगे आप खुद प्रयास करेंगे अगली बार, ठीक है? हाँ, माइक में। देखो, पहले तो एक बड़ा महल नजर आया। हाँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसमें रोशनी नजर आ रही थी। उसके बाद एक लेडीज बैठी हुई थी, थोड़ी बड़े साइज की, मतलब लेडीज लग रही थी पहाड़ी। हाँ। एक साइड से उसका वो मेरे को नजर आया। उसके बाद एक सड़क पे ऐसे, जब आपने बोला कि एंड देखो, तो उससे पहले एक और लेडीज आई, उसके माथे में ना एक टीका लगा हुआ था, बहुत बड़ा अच्छा। टीका, और उसके बीच में भी टीका था। तो फिर एक सड़क नजर आई, जैसे उसमें रुई थी, कॉटन ही कॉटन। कॉटन ऐसे नहीं कि जैसे रजाई वाली कॉटन नहीं, अच्छा, ऐसे उड़ती हुई कॉटन, जैसे मतलब हाँ, रोए से उड़ते हैं। और एंड में बिल्कुल जब आंखें खोलने से पहले जो मेरे को नजर आया, वो काले रंग के ना पत्थरों वाला कोई मंदिर नजर आया, काले चौरस पत्थर। उसके अंदर ना बजरंग, बाहर ऐसे मंदिर अंदर जाते हैं, मंदिर नहीं नजर आया, ऐसे दीवार और मंदिर की नजर आई। उसके बाहर, मंदिर के बाहर बजरंगबली की मूर्ति लगी हुई है, लाल रंग की नहीं है, और मुकुट लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज मैंने कभी पहले महसूस भी नहीं की, देखी भी नहीं, सामने वाली कभी मंदिर ऐसा देखा भी नहीं कभी। हाँ। तो ये बजरंगबली के मुकुट लगने वाली बात मैंने पहली बार, मतलब एक तो ऑरेंज कलर के जैसे वाला को कहने लाल रंग दे, सिंदूरी रंग दे, वो नहीं देखी। हाँ, बजरंगबली अलग ही चेहरा नजर आ रहा था। हाँ, किसी सदी में कोई अलग उनका रूप रहा होगा, तो आप किसी अन्य समय में चले गए थे। तो जो चीजें आप देखते हैं ना, वो अपना नहीं कुछ नजर आया, जैसे आप बोल रहे थे, मेरे को अपना कुछ नजर नहीं आया उसके अंदर, लेकिन वो फीलिंग आ रही थी, जैसे मतलब पिक्चराइजेशन हो रही है। हाँ, वो सब कुछ हो, वो चीज बढ़िया जी। हाँ हाँ हाँ, माइक में, जो माइक पास। हाँ, ट्राली है, पूरी है, पूरे नाल कोई लंबे करदा सवारी लंबे करदा बंदा जितना होता जो मैं बड़ा पग बनी है। हाँ, वो स्कूल दी लंघ के जा रहा है, पर मेरे पास पे निशान ये जो कौन है। अच्छा, बस ये ग्लिम्स आया, कोई जा रहा है पास। ठीक है, ठीक है, चलो इन घटनाओं को हम जोड़ेंगे। वो कड़ियां हैं, पिछले जन्म से हमें कड़ियां मिलती है, उनको जोड़ना होता है। हाँ, तो अनिल जी, आपने, संदीप जी कहा इस बार? मैं सर, अगर कोई अगर सेशन नहीं है ना, सेशन तो है। हाँ हाँ, अभी है। हाँ जी, संदीप जी। जैसे कि मेरे को नजर आया कि अंधेरा हो रहा है, हाँ, काफी धूल उड़ रही है, गाड़ियां चल रही हैं, तो मैं किसी एक गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद जैसे गांव या कोई शहर है कोई, उसके नजदीक आउटर पे जाते हैं। हाँ, तो फिर चलते जाते हैं, फिर आपका एक बीच में मैसेज आता है कि पास्ट लाइफ देखो। हाँ, हाँ, फिर कोई गाड़ी आती है, उस गाड़ी से टकरा जाता हूँ मैं। अच्छा, तो फिर मुझे नहीं पता, फिर मैं आसमान में सिर्फ यही देख रहा कि बादल है, एक रोशनी है जिसका मैं पीछा करते हुए मतलब ऊपर जा रहा हूँ, मतलब सिर्फ इतना ही। चलो, ये कोई और ही चीजें आ जाती हैं, कई बार दो चीजें इकट्ठी भी आ जाती हैं। हाँ मतलब ऐसा कुछ है। हाँ, पार्ट्स में आता है। हाँ जी, हर ज्ञान जी। मेरे को बस वो जैसे धुंधला वो था, लेकिन बाद में मुझे ध्यान है कि आपने रोशनी, फिर इतनी तेज रोशनी सी हो गई जैसे सड़क पे होता है ना। हाँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतनी ज्यादा हो गई रोशनी, इतने ज्यादा वो कर दिया। तो फिर मैं, मतलब मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि क्या देखूं, वो आपको ज्यादा शक्ति मिल गई ना। ऐसे हो गया।
हाँ वो मैं बताता हूँ। कोशिश मैं पूरी कर रहा था कि कुछ आगे फिल्म बढ़े, हाँ। लेकिन इतनी लाइट जैसे आपने क्या किया पता नहीं। जब मैंने वो माथे को टच हाँ, किया था उसी वक्त ना, तो इतनी ज्यादा लाइट आगे जैसे सड़क पे नहीं हो जाता कई बार, हाँ वो एकदम कुछ दिख प्रकाश नहीं हो रहा, गया। कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसे कर दिया। हाँ वो ज्यादा हो गया, मुझे भी लगा। तो हाँ जी, आप तो चलिए, तो हमारे ज्यादातर पार्टिसिपेंट का अनुभव बहुत बढ़िया रहा, और जो नहीं जा पाए उनको मन को रिलैक्स और करना होगा, फिर वो चले जाएंगे। तो अभी ये देखिए कि हाँ जी, चलिए हाँ जी, अपने परमजीत जी, परमजीत जी क्या, संदीप जी। सर ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜੀ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। अच्छा ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, हाँ ਉਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚਿੱਟੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। अच्छा ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਜੀ। हाँ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ अच्छा, चिट्टी लाइट आई और आप ਹਾਂਜੀ मृत्यु हो गई थी आपकी? नहीं मृत्यु नहीं सर, अच्छा, चिट्टी लाइट आ रही थी। चार आदमी है ना बुजुर्गों के विचकार बैठा था मैं। अच्छा और वो मुझको कुछ समझा रहे थे। अच्छा जब आपने कहा ना बाप डेथ होने वाली आपकी, उसके हाँ। बाद हमें उन आदमियों के विचकार ये चिट्टे रंग की रोशनी नजर आ रही थी। हाँ। मृत्यु नहीं हुई। ठीक है, चलिए वो आगे बढ़ नहीं पाई चीजें। ऐसा ही होता है कि आपको कोई रोशनी, कोई दिव्य प्रकाश मृत्यु के समय दिखाई देता है। ये जब आप इसको पूरी गहराई से देखेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी। तो विपुल जी एक बात कीजिए, आप फोन को स्विच ऑफ कर दें। हाँ एक, चलिए अभी हम अनुभव जानते हैं मनीष जी का। हाँ जी मनीष जी। आप लाइट दिखा रहे थे, हाँ तो मेरी आंखें तो बंद हो चुकी थी। हाँ आपको बंद करने से पहले ही बंद हो चुकी थी, ठीक है। खुल भी नहीं रही थी। और जब आपने बंद किया तो मैं उस टाइम जो बिल्कुल मतलब रिलैक्स हो चुका था। अच्छा, सडनली मुझे पता नहीं क्यों ऐसे एकदम एक झटका सा लगा है। हाँ तो झटके से तुरंत बाहर आ गया। हाँ ऐसा होगा। देखो इन्होंने एक बात कही। हाँ वापस जो है, हाँ वापस में आपकी जब पैर से उठा गीला छोड़ा, इसे मैं फिर वापस किया। पूरा शरीर आपके पूरा शरीर पहुंचने से पहले मैंने आपको पूरा शरीर गीला छोड़ा, फिर वापस गया, वापस मुझे झटका लगा। हाँ। वापस फिर बार 3 बार ऐसे किया हूँ। झटके लगते हैं। हाँ, मैं मतलब आपकी फॉलो करने से पहले मैं आगे बढ़ रहा था कि मैं आपकी हाँ। कहने वाले, क्योंकि मैं 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ ऐसा, तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो झटके से वापस आया। हाँ ऐसा होगा कुछ लोगों के साथ कि वो जाएंगे लेकिन एकदम से झटका लगेगा। एकदम अचानक जैसे लग रहा है, शॉक बिजली जैसे होती है, हाँ एकदम से झटका तो लगेगा। वैसे ही टक से मार रहा है। तो इसमें आपको अपने आप नहीं जाना है, तो आपको जब गाइडेंस में जाना है, क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ। मेरे को बताया कि वो चले गए लेकिन बाद में भारी हो गए, शरीर एकदम जकड़ गया, उस चीज में वो सटक कर रह गए, फिर कुछ देर के बाद एक झटके से वो बाहर आता है। तो जब आपकी प्रोसेस एकदम से ब्लॉक होती है, रुक जाते हैं, तब झटका लग के बाहर आते हैं। तो क्योंकि आप उसी जगह पर चिपक गए, तो शरीर मन आपको क्या करेगा, फिर बाहर लाने के लिए झटका देगा ताकि आप उस चीज से बाहर आ जाएं। तो वो कोई ना कोई आपका है इंसिडेंस ऐसा है जो आपको अंदर तक हिला चुका है, अंदर तक जिसका प्रभाव है, तो उसका ग्लिम्स आते ही या उसका शुरू होते ही आपको झटका लगता है। तो आपको सहज होकर के वो उसको फिर आपने अपने आप को अलग से देखना है, एक थर्ड एंगल डायमेंशन बनानी होती है, जिसे साक्षी भाव बोलते हैं। दृष्टा भाव से अपने आप को आप देखना होगा। जब भी ऐसी जिंदगी में कभी आपके सामने समस्या आए, इलाज करते हुए या खुद का पास्ट लाइफ में देखते हुए कि आप किसी घटना में बहुत दर्द में है, कहरा रहे हैं, कोई ऐसी घटना हुई या बहुत परेशानी में है, तब अपने आप को अलग कर लें, कि दूर से देखें कि आप अलग हैं, आप दूर से देख रहे हैं, अपने आप को उससे एकदम से अलग कर लें। जब झटका लगने वाला हो ना, उसी समय आप अपने आप को अलग कर लें कि आपका शरीर अलग है, आप अलग से देख रहे हैं, बस अपने आप को अलग देख रहे हैं, तब वो झटका महसूस नहीं होगा, फिर आप आगे बढ़ जाओगे। वरना फिर वो झटका लगता रहेगा, आप बाहर आते रहोगे। उस झटके को आपने अलग से देखना है, थर्ड एंगल से। अलग से देखना मतलब क्या है? जैसे ही आपको महसूस हुआ कि अब हल्की सी वाइब्रेशन होने लगी, झटका आने वाला सा है, तभी आप अपने आप को अलग कर लें। जैसे मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है, मैं देख रहा हूं, अपने आप को देख रहा हूं। जैसे आप टीवी पर देखते हैं तो अलग दिखता है सारी चीजें, और जब हम उसमें डूब जाते हैं तो हमें फिर महसूस होता है ना, रोना भी आता है, इमोशन भी आते हैं।
हाँ, तो आप उसी घटना में पूरे डूब गए थे, तो उस घटना से अपने आप को अलग कर लेना है। जैसे कि वो टीवी के ऊपर चल रही है, मैं उसे देख रहा हूं, मैं उससे अलग हूं, उससे अलग होना हुआ। अलग करते हैं तब जाकर के रिलैक्स होता है, नहीं तो फिर वो झटका है वो कुछ देर तक रहता है, बाहर आने की संभावना हो जाती है। तो जब भी आपको अपने आप करते हुए ऐसा लगे तो आप तुरंत बाहर आ जाएं, फिर अगली बार करें इस मेथड के साथ। झटके की वजह से ही बाहर आया। हाँ, तो झटका बाहर लाने के लिए ही लगता है। ये जो कई दफा लेटे हुए जागृत अवस्था में भी झटके आते हैं। हाँ, आते हैं। वो झटके इससे अलग होते हैं, वो किसी न किसी न्यूरॉन या न्यूरोलॉजिकल समस्या हो सकती है, लेकिन इसमें जो लगते हैं वो किसी घटना से संबंधित है। दो झटके आए इधर, तो समझो कोई कारण है, मतलब जो पहले मेरे को लेटे कई बार क्लिनिक पे मैं रेस्ट कर रहा हूँ, पेशेंट बेड पे लेट जाता हूँ, हाँ, तो एकदम लेटे झटका लगता है बहुत जोर से। तो वो कोई मन में चल रहा होता है वैसे ही एकदम। तो ऐसा है कि जब थोड़ी अर्ध निद्रा की अवस्था होती है, तो क्लिनिक में कम्प्लीटली सोया नहीं जा सकता, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो आधा जागता आधा सोया रहता है, उस अवस्था में होते हैं ऐसे डीप ट्रांस में झटके लगते हैं, क्योंकि एकदम से वो बाहर लाने के लिए होते हैं कि किसी घटना में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, जुड़ रहे हो, जिसमें कोई दर्द है, कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी ज्यादा है, कोई दर्दनाक घटना से आपका लिंक बनते ही झटका लगता है, वो आपको बाहर लाने के लिए होता है। तो उस समय आप अपने आप को अलग महसूस करें कि मैं अलग हूं और आप वो देखने वाला अलग है, शरीर अलग है। जैसे आप टीवी पर आप कोई पिक्चर देखते हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, अगर आप सोच लेते हैं उस हीरो के साथ, हीरोइन के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, तो आपको दर्द, उसके साथ रोना आ जाएगा। और जब आपको लगे अरे मैं तो पिक्चर देख रहा हूं, तो आपको इमोशन नहीं आएंगे ना। तो उसी तरह से उसी एंगल को क्रिएट करना होगा कि अरे मैं तो देखने वाला हूं, मैं तो देख रहा हूं, मैं वो नहीं हूं, जब वो मेरा शरीर है, मैं उससे अलग हूं। बस ये क्रिएट करते ही झटके से बाहर आ जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, वरना आपकी नींद टूट जाएगी, फिर नींद नहीं टूटेगी या वो ट्रांस अवस्था बनी रहेगी, आप अगली घटना में चले जाएंगे। एक और, जैसे आप दरवाजा जोर अपना खटखटाता है, तो उधर का थोड़ा डर लगता है, हेलो नहीं, तो हम चेक देना होता है ना, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वीडियो चला के हाँ, सेल्फ हिप्नोसिस का भी टॉपिक हम शुरू कर लेते हैं। अब चाय आ गई है, चाय के बाद पहले प्रैक्टिस सेशन इनका, फिर सेल्फ हिप्नोसिस का, और फिर कल हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे टॉपिक है वो छोटे हैं, क्योंकि हमने जो मेन चीजें थी वो सीख ली हैं, अब प्रैक्टिकली ही बचा है, अब प्रैक्टिकल करेंगे। तो अभी पास्ट लाइफ आप सीख गए या इसमें अभी कुछ बाकी है? हैं, कर लेंगे, तो करोगे तब ज्यादा सीखेंगे। फिर मैं हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूं। आप एक बार पूरा जन्म देखें, जैसे टुकड़ों में देखा है, फिर उसका मिलान करना है इस घटना के साथ क्या हो रहा है, फिर आप उसके साथ बैठ के काउंसलिंग करेंगे, फिर देखेंगे जो घटनाएं पिछले जन्म में हुई उनका संबंध इस जन्म से मिलेगा ही मिलेगा। पूरा जब आप देखेंगे, जैसे आपको जो चीजें महसूस होती हैं, आप पिछले जन्मों को पूरा देखेंगे तो वो मिल जाएगा उसके साथ कनेक्शन। तो एक सेशन से आप ना माने, कई बार 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन में आपको सफलता मिलेगी। और एक सेशन देखा, उसके साथ रिजल्ट शुरू हो गया, पहले सेशन के साथ ही रिजल्ट शुरू हो जाएगा, तो आप में पॉजिटिव चेंज आने लग जाएगा। दूसरी बार आएगा वो बहुत हंसते हुए आएगा, तीसरी बार और हंसते हुए, और चौथी बार तो वो खुद कहेगा कि आज तो बस वैसे ही इस जन्म को देखना है। ये बड़ी क्यूरियोसिटी का विषय है। जो देख पाते हैं उनके लिए बहुत खुशनुमा एहसास है। आप पीछे देख पा रहे हो, आपको लगा कि अरे ये तो अमर है, सारी चीजें, हम मरते ही नहीं है, ये तो शरीर ही बदलता है, बाकी तो हम मरते तो है ही नहीं। हाँ, वो तो जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ये आत्मा है, वो शरीर बदल रही है, बाकी तो सब चीजें चल ही रही हैं, एनर्जी तो कभी मरती नहीं है। तो आपको कितना बड़ा ज्ञान मिल गया, एक लेसन मिल गया ना, जिसके लिए महात्मा, ऋषि महात्मा तपस्या करते हैं, लोग सत्संगों में जाते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, इस एहसास के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं ना। बात इतनी सी आपको अनुभव में आ गई, लेकिन आप बहुत लक्की होते हैं ऐसे लोग जो देख पाते। मैं खुद उस स्टेज, उस श्रेणी में नहीं आता, मैं ईमानदारी से बताता हूं। मेरा मन थोड़ा बिगड़ा हुआ है
कि कुछ मेरी जीवन की परिस्थितियां ऐसी रही या मैं लॉजिकल कुछ ज्यादा हो गया था, हद से ज्यादा ही लॉजिकल हो गया। मेरा वो चेतन मन इतना ज्यादा एक्टिव हो गया कि वो धीरे धीरे आ रहा है। तो मैं इसको शांत करने में बहुत प्रयासरत हूं। अब मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, मैं पूरा नहीं देख पाया हूं, लेकिन मैं दिखा बहुत पाया हूं। लेकिन खुद कई बार क्या है कि हम बांटते हैं सब कुछ, लेकिन खुद नहीं स्वाद चख पाते। लेकिन मेरे को इससे मलाल नहीं है अब कि मैं खुद देख पा रहा हूं नहीं। मैं कहता हूं यार अपने को, आपके जन्मों को देख के मुझे आनंद आ रहा है। तो वो आप देख रहे हो, मुझे एहसास हो रहा है, मेरे को महसूस तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं खुद अपने पर रैपिड एक्टिव मेरे पे काम कर नहीं रही है ना। मैं वर्कशॉप में भी गया तो मैं, वो मन ऐसा है कि वो एकदम से फॉलो नहीं करता है, वो इम्प्लीमेंट कर नहीं पाता है, या होते हर बंदे की एक समस्या होती है। तो मैं अब सेल्फ हिप्नोसिस का ही सहारा ले रहा हूँ। सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा मुझे सफलता मिल रही है। तो जैसे पोस्चर का भी कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ, पोस्चर का इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप लेट के करें, ऐसी अवस्था में लेटें कि नींद ना आए, बस बैठ के कर सकते हैं ध्यान की मुद्रा में, जिसमें कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, बस ऐसे गर्दन झुके ना, झुकते ही नींद आ जाएगी। अगर आपकी गर्दन ऐसे झुकी तो नींद आ जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो लोग ये खाली ट्रीटमेंट का कारोबार कर रहे हैं, हाँ, उन्होंने अलग से चेयर ऐसे डिजाइन, हाँ, ये रिक्लाइनर चेयर बोलते हैं इसे। सर उसको इस टाइप की भी नहीं बोलेंगे, कैसे हम जैसे डेंटिस्ट के पास होती है ना, हाँ, उस टाइप का कुछ लगा होगा पार्ट। हाँ, अब वो चेयर कंफर्टेबल, बहुत जल्दी से रिलैक्स होता है। हाँ, कंफर्टेबल रिक्लाइनर चेयर बोलते हैं उसे। हाँ, वो मिल जाती है। रिक्लाइनर सोफा आता है जो और भी बढ़िया होता है, रिक्लाइनर सोफा। वो आसपास में थोड़ा कुछ खुशबू वाला, हाँ, वो तो चीजें रहती, हाँ, क्रिएट करना। हाथ में कुछ क्रिस्टल्स, हाँ, क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं। वो क्रिस्टल दिखा करके, वो सारा ये ध्यान को केंद्रित करने का तरीका है और प्रभाव बनाने का। मुझे तो नहीं फील हुआ ऐसे कुछ, मुझे तो बहुत सारा पानी दिखाई देने लगा। हाँ, ऐसे लगा कि अभी मैं इससे आगे गई तो मैं डूब जाऊंगी। हाँ, बस फिर आते ही बाहर आ जाते हैं। चलो, आपको मैं इंडिविजुअली करेंगे, फिर हो जाएगा, आप चली जाएंगी, क्योंकि हाँ जी, जैसे आप करवा रहे हैं उस टाइम ना, तो मेरे जो पैर है, मैं जब ये किसी तरह का करती हूँ, चक्कर वगैरह नहीं लगते, तो मेरे पैर से नीचे ना, तो एक बार मुझे पैर में इस पैर में झटका मारा। अच्छा, दूसरी बार वो दूसरे, जब आप ना दूसरे तो वो उसमें झटका लगता है। जैसे मतलब एक्टिव होना या जो भी है, जैसे मरने वो अपने आप हमारा सीधा करे, अपना आप एकदम ऐसे टच कर, इसके लिए टच किया, फिर दूसरी बार थोड़ी देर तो दूसरा कर। हाँ, देखो ये झटके ना हल्के हल्के तो लगते हैं, कई बार ना शिफ्ट करते हैं, तो मन देखो एकदम से शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे गाड़ी का गियर बदलते हैं तो हल्का सा झटका आता है ना, तो हल्का सा है तब तक तो ठीक है कि आपका शिफ्ट हो रहा है, बस वो शिफ्टिंग में होता है। हाँ, बस वो गियर बदलने से होता है। और इसके साथ एक और चीज कि आपको टच थेरेपी का इस्तेमाल जरूर करना है। टच थेरेपी की आप जैसे ही टच करेंगे, जैसे मैंने इनको किया, तो जब आप खुद हिप्नोटाइज हो जाते हैं, आप नेक कर्म करते हैं, आपके अंदर प्रेम है ना, तो आपके हाथों में एक उपचारिक शक्ति आ जाती है। आपके हाथ वो नहीं रह जाते, इनमें एक बहुत बड़ी पावर होती है। तो आप किसी के हाथ, सिर पर हाथ रखेंगे, माथे पर टच करेंगे, तो जैसे ही माथे पर टच करोगे, उसके सारे शरीर में झंझनाहट महसूस होगी, एकदम से जैसे एक रोशनी सी दौड़ेगी, पूरे शरीर में एक एनर्जी सी दौड़ती हुई महसूस होगी। तो वो जैसे टच करोगे, पूरे शरीर के वाइब्रेशन आ सकती है। या सिर पर हाथ रखोगे तो सिर से वो एनर्जी निकल के पूरे शरीर को प्योर करती हुई महसूस हो सकती है। हाँ, तो वो उपचारिक शक्ति होती है। जब आप नेक कर्म करते हो तो आपके हाथों में वो कुदरती शक्ति अपने आप आ जाएगी। हाँ, रेकी यही तो है, रेकी यही है। फ्रांस में ले जाने के लिए जो आइस को भारी बंद कर रहे हैं, हाँ, उसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इतनी देर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए क्या है? देखो, ये जरूरी नहीं है कि आप आंखों का, ये इसलिए है कि वो अपना सरेंडर कर दे, वो छोड़ दे। उसका कोई और मेथड क्या है दूसरा? और बिना आंखें बंद करवा करके भी आप उसको आंखें खोलने के लिए ना कहें, आप आंखें बंद करके भी कर लो से, पहले आंखें बंद करवाएं, हाँ, उससे आंखें बंद करवा के फिर वो खोले ही ना आंखें,
क्योंकि आंखें ओपन करके जो हम उसको एक तरफ देखने को करेंगे वो इतनी देर रिटेन नहीं कर पाएंगे। रिटेन करवाना भी नहीं है, कराना भी नहीं है, हमारा मकसद ही नहीं है कि वो रिटेन करे। जो रिटेन कर गया वो तो जाएगा नहीं। मतलब तो उसकी एकदम ही झपक रही अच्छी बात है, तो झपकती रहेगी, झपकेगी तभी तो वो सजेस्टिव, वो कंट्रोल आपकी बातों पर है ना। अगर वो पलक नहीं झपक रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो उसको हिप्नोटाइज भी नहीं होगा। हाँ, तो मैं इसलिए रिवर्स देने पड़ते हैं, पलक ना झपकाएं या डायरेक्ट भी आंखें बंद करवा। हाँ, डायरेक्ट जरूरी। कोई और दूसरा और बहुत सारे तरीके हैं। ये ऐसे सोचना पड़ता है ना, वो थॉट जैसे जैसे बोल रहा हूं उनको वो नहीं बात नहीं होगा, आपका पहला ही तो मुलाकात हमारी, इतना जल्दी तो अब एक बार रिश्ता बनने दो ना, इतना जल्दी थोड़ी ना करना है। आप एक सेशन से या एक ही घंटे में इतनी समस्या, कितना गड़बड़ हो गया ना मन, धीरे धीरे होगा। आराम से चलना है, प्यार से चलना है इस विद्या के अंदर। जल्दबाजी करते ही मामला बिगड़ जाएगा। इतना एहसास कर चुके हैं, मैं तो 2 दिन से हूं, मेरे को कुछ एहसास के भी नहीं। बस आपको देखो 2 दिन से किसी अलग सी दुनिया में लग रहे हो, कि अलग ही दुनिया की बातें हो रही हैं, अलग ही डायमेंशन की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो अभी हम फिर चाय में, हाँ दोबारा जाना ही पड़ता है, ये तो बात सही है। तो आज 1 घंटा किसी कारण से चाय लेट है, तो अभी चाय के बाद फिर ट्रीटमेंट सेशन आप करेंगे। तो मैं ग्रुप बना देता हूं। तो एक तो ट्रीटमेंट के लिए आएंगे सुरेंद्र जी, और एक आएंगे अपने विपुल जी हैं। इनकी समस्याएं मैं पहले बता देता हूं, बाकी आप पूछेंगे। एक ज्योति जी आएंगी और एक प्रमोद जी। आप अपनी समस्याएं खुद बताएंगे यहाँ खड़े होकर के, और इनके लिए कौन आना चाहेगा? कुलदीप जी, और जो भी अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो जरूर आएंगे। आप अपनी समस्याएं बता दो भी, हाँ बैठ के बता दो भी किस समस्या का इलाज चाहते हैं। मेरे को सर एक तो सुबह उठ के बड़ा खराब लगता है। हाँ, खराब लगता है। सुबह मैं स्क्रिप्ट बता दूंगा, जो जो समस्याएं उनकी स्क्रिप्ट मैं पहले बता दूंगा आपको। हाँ जी, वो सर एक तो सुबह उठकर बड़ा खराब लगता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, बस ये डरा भी है। अच्छा, नशे की? हाँ, तो इनको नशे की है तो नशा छुड़ाएंगे इनका। तो आपने करना क्या है, कोई भी आए तो आपने, एक नियम है पेन एंड प्लेजर। इनको नशे में वो प्लेजर आता है, तो आपने क्या करना है, सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने पेन क्रिएट करा देना है। नशे के साथ पेन को जोड़ देना है कि जब भी तुम बोतल देखोगे या जो भी भांग, चिट्टा, हीरोइन, स्मैक, उस शब्द को भी सुनोगे तुम्हें घबराहट होने लग जाएगी। जब भी आप उसकी तरफ देखोगे आपको बेचैनी होने लग जाएगी। जैसे आप उसको टच करोगे आपको डर लगने लग जाएगा। कोई भी इसके साथ नेगेटिव इमोशन जोड़ दो कि जैसे आप ये करोगे वो आपको बहुत खराब महसूस होगा, तो उसके साथ इतना दर्द भर दो उस बुरी आदत के साथ कि बंदा जैसे अगली बार वो सोचे तो उसको एकदम से झटका लगे। तो जैसे आप फिर उसको अचेतन मन में चला गया तो अंदर से लगेगा यार ये नहीं हो सकता। जैसे मेरे को चाय की बहुत आदत थी, अब मैं कंट्रोल कर चुका हूं, तो मैं धक्के से पीता जाता और तेजाब बनता जाता। फिर मेरे को लगा ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा भी इसके प्रति मेरे को ना ऐसे उल्टी सी आने लग जाए, ऐसा करते हैं। तो मैंने वो प्रोग्रामिंग की। अब चाय देखते ही कई बार तो उल्टी वाला ही मन होने लग जाता है। कई बार मैं पी भी लेता हूँ, एक घूंट लेते ही बस एकदम उल्टी वाला सा माहौल। तो धीरे धीरे वो छुट सी गई है। कई कबार मैं मजे के लिए पी लेता हूं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा हमने नेगेटिव उसके साथ एसोसिएशन कर देना है। तो आप समझ गए नशे के लिए कैसे करनी है। तो कुलदीप जी आएंगे, तो कुलदीप जी इनका ये सेशन लेंगे। ठीक है, आपने नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर देनी है नशे के साथ, और उसके अलावा ये काम करें, पढ़ें, लिखें, उसके साथ पॉजिटिविटी जोड़ देनी है कि जब भी ये पढ़ेंगे, लिखेंगे, माता पिता से बात करेंगे, जो इनका गोल है, जो ये पाना चाहते हैं, उसके साथ प्लेजर जोड़ दें, उसके साथ अच्छा लगेगा। तो ये प्रोग्रामिंग इनको कर दें और इससे ये छूट जाएंगे। फिर आप देखते ही या नशा सुनते ही या कोई बात भी करेगा ना नशे की, तब भी आपको घबराहट होने लगेगी, आप वहां से उठ करके चले जाओगे। इस तरह से आप बच जाओगे। इसके अलावा सुरेंद्र जी को ओसीडी है कि वो बार बार हाथ धोती हैं, तो आपने कहना है कि जब भी वो वॉशरूम में जाएंगी, वॉशरूम करने के बाद बाहर आएंगी, तो हाथों को देख करके उनको खुशी लगेगी, और जैसे ही वो साबुन की तरफ देखेंगी उनको घबराहट शुरू हो जाएगी। वो साबुन हाथ लेते ही घबराने लग जाएंगी।
और ये भी जोड़ देंगे कि एक बार हाथ धोते ही उनको संतुष्टि मिल जाएगी, और वो दिखा देना है कि आप एक बार हाथ धो रही हैं और आप बहुत संतुष्ट हैं, साबुन की तरफ देख रही हैं और आप में घबराहट महसूस हो रही, वो एहसास करवा देना है। जैसे ये बोतल की या जो भी इनको दिक्कत है, जो भी नशा लेते हैं, उसको देखते ही इनके अंदर घबराहट हो रही है, शरीर पूरा घबरा रहा है, नफरत पैदा हो रही है, बेचैनी पैदा हो रही है, और वो एहसास हो जाए। तो ये ओसीडी के लिए स्क्रिप्ट ऐसे बना लेंगे, पूछ लेंगे पहले, फिर स्क्रिप्ट, और उसके बाद प्रमोद जी आपको क्या है ओसीडी किस प्रकार की? 4 आते हैं जैसे आपको सर सर संतान जैसे इन्होंने कुछ गलत कर दिया मेरे साथ, तो इनका चेहरा याद रहता है। इनका वो चेहरा ही फंस जाता है दिमाग में, इसका चेहरा रहता है। फिर मैं हाथ थोड़े लगता हूँ जी, रात थोड़े लगता हूँ, फिर वो चेहरा निकलता ही नहीं है। सरदार जी का चेहरा देख के दूंगा जी, फिर उनका चेहरा हो गया जी, दोबारा फिर इनका चेहरा याद आएगा जी, फिर दोबारा दूंगा जी। हाँ, तो इनका देखो भी पैटर्न कि वो चेहरा याद आते ही इनका हाथ धोने का पैटर्न है। तो इनको एक तो पैटर्न डिलीट करना है कि एक तो आप देखते हो, जिसको देखते हो उसका चेहरा साथ के साथ डिलीट हो जाता है, और चेहरा देखते ही आपको हाथ धोने का मन नहीं हो रहा है, आप चेहरा भी देख रहे हो और हाथ धोने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हाँ, तो उसको साथ नेगेटिव जोड़ देना है कि उसको याद नहीं आ रही है, आपको पॉजिटिविटी भर देनी है, नेगेटिव विचार आते हैं तो आपने पॉजिटिव। वो भागता है ना आपका, तो आपको रिलैक्स करके करेंगे। तो इसके लिए कौन करेगा? हाँ, वेरी गुड, वो करेंगे, अमन जी करेंगे। और अब वो कृष्ण जी हैं, अमन आपके बेटे का नाम है, और एक और है, आप भी आओगे अमन काउंसलिंग के लिए? अच्छा, तो हाँ, इनकी सुरेंद्र जी की आप करेंगे, और आप सत्य जी करवाओगे? हाँ, तो आपको जो पर्सन करेगा उसको 2 बातें बता देना काउंसलर को, ठीक है? और बाकी मैं कर दूंगा, जो अगर गुप्त रखना चाहते हैं वो मैं कर दूंगा, ठीक है? चलिए, हमारे पास 4 ज्योति जी, आपको क्या समस्या आ रही है? हाँ, सर दर्द है, माइग्रेन की या सर दर्द की है? उनके लिए हल्कापन का निर्देश देना कि उनका सिर बिल्कुल हल्का हो रहा है एकदम, उसको टच थेरेपी भी दे सकते हैं, हीलिंग दे सकते हैं, ठीक है? ओके।